हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। यस, 25 सितंबर ये वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के एक इम्पॉर्टेंट डेट है जहाँ पे फार्मासिस्ट के रिलेटेड जो भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम निभाते हैं उन सभी के लिए हमें खुद प्राउड महसूस होना चाहिए इस दिन के लिए, क्योंकि हम लाइफ सेविंग इंफॉर्मेशन कस्टमर को देते हैं और साथ ही मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं। अलग अलग तरीके के रोल हम फार्मासिस्ट हर दिन में निभाते हैं। तो हमें जो फार्मासिस्ट दिखता है, दिस इज नॉट ओनली रिटेल फार्मासिस्ट फॉर जनरल पब्लिक, लेकिन फार्मासिस्ट होता है जो R&D भी करता है, फार्मासिस्ट होता है जो एडवर्स रिएक्शन पे काम भी करता है, जो क्लिनिकल ट्रायल्स भी कंडक्ट करता है, जो उसके रेगुलेशंस भी बनाता है, जो इसकी मार्केटिंग भी करता है, और यस आपको वो डिस्पेंसिंग भी करता है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी हो। तो आपको ये सब सर्व करने का काम करते हैं। तो आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। वी शुड प्राउड ऑफ आवरसेल्फ दैट वी आर फार्मासिस्ट एंड हमें इसी काम के लिए हमने ये प्रोफेशन चुना है और ये प्रोफेशन काफी सही है। तो आज हम ये तो बात करेंगे कि फार्मासिस्ट डे है तो फार्मासिस्ट की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, बट इम्पोर्टेंटली क्या हम आज तक फार्मासिस्ट डे में बहुत सारी चीज़ें में ग्लीच मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव करनी ज़रूरी है जो अभी तक नहीं हुई है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में स्टूडेंट अवेयर नहीं है, और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें भी कई सारी दिक्कतें आती है। तो इस पे हमने कभी ध्यान दिया है तो इसके बारे में भी हम जानेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेट किया, एक दिन के लिए किया, फिर हमने रेगुलर रूटीन शुरू हो गया, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें जो एक आम फार्मासिस्ट फेस कर रहा है उसको जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मालूम होगा कि हमने गिव अवे की अनाउंसमेंट की थी, जहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए और एंटरप्रेन्योर के लिए दो अलग अलग गिव अवे थे। जहाँ पे स्टूडेंट को ई बुक फ्री में मिलने वाली थी ऑन इंटरव्यू गाइड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एंड जो एंटरप्रेन्योर थे उनके लिए वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन फार्मेसी, ये ई बुक फ्री मिलने वाली थी। तो आज मैं विनर्स अनाउंस करने जा रहा हूँ। तो 3 विनर्स मैंने बताए थे कि अनाउंस हो जाएंगे। तो फर्स्ट 3 विनर्स कौन कौन से ये मैं बताता हूँ। अब स्टूडेंट में 3 विनर है। पहला विनर है शेख उमर फैसल, दूसरा विनर है संजय गुप्ता, तीसरा विनर है समीक्षा गारगोटे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन ऑन द फार्मा इंडस्ट्री ये ई बुक फ्री में मिल जाएगी आपके ईमेल आईडी पे, हमारे कंपनी के या हमारे एकेडमी के थ्रू आपको मिल जाएगी। अब एंटरप्रेन्योर के लिए 3 अलग अलग विनर्स हैं। अब इसमें से पहला है योगिनी चैतलकर, देन नेक्स्ट प्रणय बोरीकर एंड लास्ट आकाश पाटिल। सो थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑल ऑफ यू। बट यस, जो 3 विनर हैं उन तीनों विनर्स को ई बुक मिल जाएगी आपके ईमेल आईडी पे। सो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपका, लगभग 1000 प्लस आपके रिस्पॉन्स मुझे आए, और इसकी वजह से बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे चैनल से, हमारे कंटेंट से इतना ज़्यादा अटैच्ड हैं, और हर पार्टिसिपेशन या भी जो भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उसमें आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मासिस्ट रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, देन डिस्ट्रीब्यूटिंग, देन डिस्पेंसिंग, देन मार्केटिंग। कई सारे तरीके के रोल एक फार्मासिस्ट निभाता है, चाहे वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, ड्रग सेफ्टी एसोसिएट हो, या फिर वो फार्मा इंडस्ट्री में क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल या प्रोडक्शन, API में या फिर पैकेजिंग में काम करने वाला एम्प्लॉय हो, या फिर वो क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करने वाला हो, या फिर ड्रग रेगुलेटरी स्पेशलिस्ट हो, या फिर रिसर्च एसोसिएट हो, या फिर एकेडमी में एज अ लेक्चरर प्रोफेसर हो। हर जगह पे फार्मासिस्ट अपना काम बाखूबी निभाता है। तो इसके लिए फार्मासिस्ट को एक इम्पॉर्टेंट माना जाता है हेल्थ केयर सिस्टम में, बिकॉज डॉक्टर के बाद जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन वो देने का काम हमारे फार्मासिस्ट का होता है, और ये फार्मासिस्ट दवाई की पूरी जानकारी रखता है और आपको मेडिसिन देता है। तो इसके लिए फार्मासिस्ट आपको हमेशा सही सलाह देता है, और इसीलिए कभी भी आप किसी रिटेल स्टोर में जाते हैं तो रजिस्टर्ड रिटेल फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है। रजिस्टर्ड रिटेल फार्मासिस्ट नहीं है तो आपको पूछना चाहिए वो रजिस्टर्ड रिटेल फार्मासिस्ट कहाँ पे, और तभी दवाई परचेस करनी चाहिए।
ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहली दिक्कतें हमें ये आ रही है कि नॉन फार्मासिस्ट का शॉप तो फार्मेसी का है, किसी का लाइसेंस है और डिस्पेंसिंग कोई और कर रहा है जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, जो ना कि फार्मासिस्ट है जाकि ना कि कोई ग्रेजुएशन भी किया है। कई सारे लोग मैंने देखे ग्रेजुएशन भी नहीं होता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मैंने शॉप डाला, बिजनेस करना है, फॉर द सेक ऑफ द बिजनेस ये दुकान चलाते हैं। तो ऐसी दुकानदारी बंद होनी चाहिए, क्योंकि एक फार्मासिस्ट को ही राइट है कोई भी दवाई को प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार डिस्पेंस करना, और गवर्नमेंट ने हमें राइट्स दिए, तो इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहली चैलेंज ये है कि ये नॉन फार्मेसिस्ट जो दुकानें हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और इस पर कंट्रोल आना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि कई सारे फार्मेसिस्ट खुद भी गलती करते हैं, जैसे कि किसी का आपका लाइसेंस है तो वो रेंट पे दे दिया, 5-6 हज़ार रेंट मिल गया, चलो मैं खुद का जॉब कर लेता हूँ। मतलब क्या है, आप अपनी डिग्री बेच रहे हैं डायरेक्टली। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये लाइफ सेविंग मेडिसिन है और किसी ने कुछ गलत मेडिसिन दे दिया तो आपका लाइसेंस तो सस्पेंड हो ही जाएगा, लेकिन साथ ही आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये भी जान लीजिए। सिर्फ फार्मेसी की डिग्री की और आप लाइसेंस रेंट पे दिए और आप जॉब कर रहे हैं, ये आपके लिए सही होगा लेकिन आपके प्रोफेशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि ऑनलाइन फार्मेसीज, अब ऑफलाइन फार्मेसी और ऑनलाइन फार्मेसी में काफ़ी ज़्यादा बहुत लोग बोलते हैं इस पर काम नहीं होता है, एक्चुअली काम नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ऑनलाइन फार्मेसी से हम कॉम्पीट नहीं कर सकते, चाहे वो कौन सा भी प्लेटफॉर्म हो। अभी आपको मालूम है कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन हम एक्चुअल में ऑनलाइन फार्मेसी जैसे खुद के कस्टमर्स को ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हैं, खुद की शॉप के अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन बना के दे सकते हैं, अपने एरिया में तो स्ट्रांग बन सकते हैं। जो कस्टमर ऑनलाइन जा रहा है उसको हम अपनी तरफ खींच सकते हैं। कस्टमर को सर्विस ओरिएंटेड, जैसे कि पिल रिमाइंडर का आप उनको मैसेज दे सकते हैं, या फिर मेडिसिन अवेलेबिलिटी के मतलब जो एज पर द रिक्वायरमेंट मेडिसिन अवेलेबिलिटी करना जरूरी है, कैंपेन्स अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट की इंटरेक्शन होनी चाहिए फिजिकली पेशेंट के साथ, और जो ऑनलाइन नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। नेक्स्ट चीज इसके साथ ही आती है डिस्काउंट। काफ़ी सारे फार्मेसी डिस्काउंट देते हैं, 10%, 15%, 20% डिस्काउंट देते हैं। तो ये काफ़ी मतलब ये जो फार्मेसी बिजनेस करने वाले नए लोग हैं इनके लिए काफ़ी दिक्कतें, परेशानी बढ़ाता है ये चीज़। तो इसमें डिस्काउंट के लिए एक स्पेसिफिक आप ये रख सकते हैं कि पर्टिकुलर अगर आपको डिस्काउंट देना है तो जेनरिक में, सर्जिकल में दे सकते हैं, लेकिन एलोपैथिक में या फिर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक में काफ़ी कम मार्जिन होता है, इसमें डिस्काउंट देना फिर से प्रॉब्लम हो जाती है। ये तो बिजनेस के लिए दिक्कतें हैं और इस पर काम करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट लेवल पे। स्टूडेंट लेवल पे अभी आप देख रहे हैं कि बी फार्मेसी हो, एम फार्मेसी हो, काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ डिस्टेंस लर्निंग दे रहा है, मतलब कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली डी फार्मेसी में भी मैंने बहुत बार प्रोफेसर से मतलब बातचीत करने के बाद मुझे पता चला कि कई सारे स्टूडेंट जब एडमिशन लेते हैं तो पूछते हैं कि क्या डिस्टेंस लर्निंग है क्या, मुझे तो कॉलेज आना मतलब होगा नहीं पॉसिबल, तो मुझे सिर्फ डिग्री दे सकते हैं क्या, या फिर डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन ये दे सकते हैं क्या। तो ये बहुत ही डेंजरस है। अगर आप एक्चुअल काम नहीं करेंगे एकेडमिक्स में, सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल्स नहीं करेंगे, तब तक आपको नॉलेज ही नहीं आएंगे। और ऐसे स्टूडेंट अगर बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली नंबर ऑफ स्टूडेंट तो बढ़ेगी, लेकिन स्किल्ड स्टूडेंट काफ़ी कम हो जाएंगे और इसके लिए जॉब सैचुरेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ जो यूनिवर्सिटी जो डिस्टेंस लर्निंग दे रही है उनको थोड़ी सी रोक लगानी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये फार्मेसी ये प्रोफेशन है, ये हेल्थ केयर प्रोफेशन है, इसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके साथ ही एक चैलेंज है कि आपका अपना जो सिलेबस है ना वो अपडेटेड है क्या, क्योंकि इंडस्ट्री में कई सारे जॉब आते रहते हैं फार्मा में, चाहे वो हेल्थ केयर आईटी में हो या इंडस्ट्री में हो, तो यह इसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर किया जाता है क्या, पुराना सिलेबस होता है वही फॉलो किया जाता है, अपडेशन आना काफ़ी ज़रूरी है। और नेक्स्ट और लास्ट चैलेंज ये है कि स्किल्ड एम्प्लॉय बनना काफ़ी ज़रूरी है आपको। अब आपने देखा होगा कि कई सारे जॉब एप्लीकेशन जॉब होता है 50-60 वैकेंसी होती है, 1,500-2 हज़ार लोग उसको अप्लाई करते हैं। सो गवर्नमेंट जॉब की तरह प्राइवेट जॉब की अभी पोजीशन हो चुकी है। ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने जैसे बताया डिस्टेंस लर्निंग है, या फिर स्टूडेंट एक ही प्रोफाइल में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। स्टूडेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कई सारे जॉब ऑप्शन देखिए, आपके स्किल्ड और आपके नॉलेज के अकॉर्डिंगली कौन सा है उसको चूज़ कीजिए। अगर नहीं मिलता है तो नो वरी, इसके रिलेटेड भी फील्ड से उसमें भी जा सकते हैं जिसमें एक्सपीरियंस आपका काउंट हो जाएगा। जैसे कि फार्माकोविजिलेंस में वैकेंसी कम आती है, क्लिनिकल रिसर्च में जाइए, या फिर वॉइस प्रोसेसिंग होता है, MICC जॉब होता है, मेडिकल स्क्राइब होता है, इसमें जा सकते हैं। अब तो या फिर ड्रग रेगुलेटरी में नहीं मिल रहा है तो क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हैं, या फिर एनालिटिकल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो
कई सारे ऑप्शन है, आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपना खुद का करियर बनाना है और अपडेटेड नॉलेज लेनी काफ़ी ज़रूरी है। हमारे चैनल पे काफ़ी सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वेरियस करियर ऑप्शन रिलेटेड इन डेप्थ नॉलेज होती है, तो वो भी आप ज़रूर देखिए। और साथ ही अगर आप किसी भी डोमेन में पर्टिकुलरली फार्माकोविजिलेंस, ड्रग रेगुलेटरी, सैस में या फिर क्लिनिकल रिसर्च में, मेडिकल राइटिंग में करियर करना चाहते हैं तो हम सर्टिफिकेट कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं जो इंडिया के सबसे मोस्ट अफोर्डेबल है विथ 100% क्वालिटी एजुकेशन। ओके, तो ये सारी चीज़ें अगर हम आपको प्रोवाइड करते हैं, इसका बेनिफिट्स आप ले लीजिए। तो ये सारी चैलेंजेस है, इसको नज़रअंदाज हम बिल्कुल नहीं कर सकते। आई होप नेक्स्ट फार्मासिस्ट डे तक इसमें से कई चैलेंजेस कम हो। अब ये आप पे खुद पे निर्भर होता है। जैसे कि अगर आपको डिस्काउंट है फार्मेसी रिलेटेड तो आपको ही कंट्रोल करना है। एक एसोसिएशन होती है, आप देखिए कि डिस्काउंट इसी रेंज में होना चाहिए, इसी प्रोडक्ट में देना चाहिए, तभी जाके कस्टमर एक यूनिफॉर्म रहेगा। क्योंकि मेडिकल में दुकान में कोई आता है तो वो बोलता है कि आपके नज़दीक में दुकान में 20% डिस्काउंट चल रहा है, तो वो दिक्कत ही आती है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं होती आपके एरिया में भी। ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो आप खुद भी ये चीज़ मैनेज कर सकते हो। और जो भी अभी स्टूडेंट जा रहे इंडस्ट्री में जॉब ढूंढने के लिए, तो आपको एक सलाह मैं दूंगा कि स्किल ओरिएंटेड काफ़ी ज़रूरी है। आपके पास ईमेल राइटिंग स्किल, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, देन लीडरशिप स्किल, देन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है आज के समय में, तो ये भी सीख लीजिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी मददगार रहेगी। सो आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नॉट ओनली सेलिब्रेटिंग फार्मासिस्ट डे इज़ द टारगेट फॉर एवरीवन, कि इसमें हमें और क्या कर सकते हैं, हाउ टू टेक द अपडेशन, ये भी सीखना चाहिए। गवर्नमेंट्स को पॉलिसी अपडेट्स करनी चाहिए। ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो तो ओपनली अवेलेबल होनी चाहिए हर जगह पे उसका, मतलब जैसे कि मान लो ड्रग इंफॉर्मेशन की एक बुक्स वगैरह आप दे सकते हैं, जैसे फार्मेसी काउंसिल अगर दे सकता है सारे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को, तो वो देनी चाहिए, अपडेटेड इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। साथ ही गवर्नमेंट के ड्रग इंस्पेक्टर हो, फूड इंस्पेक्टर हो, इसके रिलेटेड कोई ओपन प्लेटफॉर्म होने चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कब पोस्ट निकलने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसका वेट करते रहते हैं। सो ये बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट के लेवल पे भी चैलेंज है, एकेडमिक्स लेवल पे भी चैलेंज है, और आपको स्टूडेंट लेवल या कोई बिजनेस कर रहा है उसके लेवल पे भी चैलेंजेस है, तो इसको ओवरकम करना काफ़ी ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए काफ़ी मददगार रहेगी। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।